अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशआमदीद। आज फिर मैं नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं घर में असली देसी घी बनाने की रेसिपी आपको बताऊंगी कि असली घी घर में कैसे बनाया जाता है, दूध को कैसे पकाया जाता है, जिसकी मलाई उतारनी होती है उसको किस तरीके से पकाया जाता है। ये मेरे पास 1.5 लीटर दूध है, असली वाला खालिस दूध है। ये फुल फैट वाला फुल क्रीम ये मेरे पास दूध है। इसको मैंने पकाना कैसे है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध को मैं पतीली में शामिल कर लूंगी। ये आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा दूध है, कितना जबरदस्त दूध है। इसकी मलाई भी इतनी ही जबरदस्त होगी। जो होटल से लेके आते हैं उसके ऊपर से भी थोड़ी बहुत निकल आती है, लेकिन इसके ऊपर से जो मलाई उतरेगी वो बहुत ज्यादा मलाई उतरेगी। ये देखे माशाल्लाह कितना गाढ़ा दूध है। होटलों में इतना गाढ़ा दूध मिलता ही नहीं है, वो तो आधा पानी डाल के फरोख्त करते हैं। मैंने इसमें 1 गिलास पानी का भी डालना है, क्योंकि ये दूध बहुत गाढ़ा है। अगर इसी तरह इसको पका लिया तो ये सारा जल के पतीली को लग जाएगा, इसलिए मैंने इसमें पानी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने 1 गिलास पूरा भर के पानी का डाल दिया है, फिर भी ये कितना गाढ़ा है, क्योंकि ये खालिस दूध है। अब इसको पका लेते हैं, चूल्हे पर रखते हैं। दूध को अब उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसकी आग को हल्का कर देना। ये आस्ता आस्ता पकता रहेगा। जब ये अच्छी तरह पक जाएगा, मलाई इसके ऊपर आ जाएगी, तो फिर इसको चूल्हे से उतारेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक देखना है, ताकि सारी बातें आपकी समझ में आ सके। वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन एक एक बात हम आपको डिटेल से समझाएंगे, ताकि सारा कुछ आपकी समझ में आ सके। जिस दूध के ऊपर से मलाई को उतारना होता है उसको हल्की आग पे ही पकाना होता है। हल्की आग पे आस्ता आस्ता पकता रहे तो मलाई अच्छे तरीके से ऊपर आती है, जिस तरह मैं हल्के हल्के उबाल दे के पका रही हूँ। दूध हमारा अच्छी तरह पक चुका है। मैंने इसको आधा घंटा पकाया है हल्की हल्की आग पे। जब इसको हल्का सा उबाला आना शुरू हो गया तो फिर मैंने इसकी आग को बिल्कुल ही हल्का कर दिया। हल्की आग पे मैंने आधा घंटा पका लिया। अब इसके ऊपर मलाई बहुत अच्छे तरीके से आ चुकी है। अब मैं इसके ऊपर जाली दे दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको फ्रिज में रखूंगी। दूध ठंडा हो चुका है। अब इसके ऊपर मैंने ये प्लेट दे के इसको फ्रिज में रख देना है। अगर सुबह को रखा हो तो शाम को निकालना चाहिए, अगर शाम को रखें तो फिर सुबह को इसकी मलाई उतारनी चाहिए। मैं अब फ्रिज में रखने लगी हूँ। जब ठंडा हो जाएगा फिर इसकी मलाई उतार के आपको दिखाऊंगी। दूध को मैंने पका के ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये ठंडा होके मलाई इसकी अच्छे तरीके से उतर आए। ये मैंने पहले कटोरा भर के रखा हुआ है मलाई का, तो जब मलाई उतारनी होती है तो मैं उसी वक्त फ्रीजर से निकाल के लाती हूँ। मलाई उतार के डाल के इसमें उसी वक्त फिर फ्रीजर में रख देती हूँ। इसको ज्यादा देर बाहर नहीं रखना चाहिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी मलाई जो है वो ठीक नहीं रहती, फ्रिज में खराब हो जाती है। तो खराब इसीलिए हो जाती है, ज्यादा देर तक वो बाहर रखते हैं या फिर फ्रिज में रखते हैं। इसको फ्रीजर में रखना चाहिए। मलाई उतारें, कटोरे में डालें, डाल के उसी वक्त फ्रीजर में रख दें, तो इसमें बर्फ जमी रहे तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती। कुछ लोग मलाई को चम्मच से उतारते हैं, चम्मच से अच्छे तरीके से नहीं उतरती। ये चाय वाली छलनी से बहुत अच्छे तरीके से उतर जाती है। इस तरह की छलनी से नहीं उतरती। इसके किनारे जो हैं ये बड़े बड़े हैं, इससे नहीं उतरती। जिसके किनारे इस तरीके से छोटे होते हैं और अंदर से गहरी होती है, उससे अच्छे तरीके से उतर जाती है। बेशक वो छलनी जो है प्लास्टिक की हो तो वो इससे भी बेहतर रहती है। तो मैं इससे उतारूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से उतारें तो बहुत अच्छे तरीके से उतर जाती है। फ्रिज में रख के उतारें तो मलाई ज्यादा ऊपर जम के आ जाती है, अच्छे तरीके से उतर भी जाती है। ऐसे उतारें और कटोरे में डालते जाएं। ये 1.5 किलो हमारे पास दूध था। ये दूध खालिस था तो 3-4 छलनियां भर के निकली हैं। अगर होटल का दूध होता तो तब भी 2 निकल आती। ये मैंने 3 छलनियां भर के निकाली हैं इस तरीके से। ये मैंने सारी मलाई उतार ली है। इस तरीके से मैं 2 कटोरे भर लूंगी। जब मेरे 2 कटोरे भर जाएंगे फिर मैं आपको इसका मक्खन बना के और घी बना के दिखाऊंगी।
ये जो हमने दूध के ऊपर से मलाई उतार उतार कर कटोरे में डाल के फ्रीजर में रखी हुई थी बर्फ वाले खाने में, अब ये कटोरे भर गए हैं। अब हमने निकाल लिए हैं। इसके ऊपर से थोड़ा सा पानी गुजारेंगे टूटी के नीचे करके, इस तरीके से इसके ऊपर से पानी डाल लेना। इसकी बर्फ जो है वो थोड़ी बहुत निकल जाए, जो कटोरे के साइडों में लगी हुई है वो भी निकल जाए, इसके ऊपर जो ज्यादा बर्फ है वो भी निकल जाए। ये हमने निकाल ली है। अब हमने इसको वापस इधर रख देना है। अब इसको भी टूटी के नीचे धो के इसकी भी बर्फ निकाल लेते हैं। अब कटोरे मैंने एक प्लेट में रख लिए हैं, क्योंकि इसके अंदर से पानी निकलेगा तो वो प्लेट में ही रहेगा। ऊपर से मैं ऐसे करके ढाँप दूंगी, दोनों कटोरे ऊपर से ढाँप दूंगी। जब इसकी बर्फ पिघल जाएगी तो फिर इसका मक्खन बनाएंगे, आपको बनाकर दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलाई के कटोरे जो मैंने बाहर निकाल के रखे हुए थे कि इसकी बर्फ जो है वो मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, तो अब बर्फ जो है ये पिघल चुकी है। अब इसका मक्खन बना लेते हैं। मक्खन इसका 2-3 तरीके से बनाया जाता है। एक तो खुले बर्तन में डाल के मधानी से भी बनाया जाता है, बिजली वाली मधानी से भी बनाया जाता है। तो मैं जूसर वाले जग से बनाऊंगी। जूसर वाले जग में डाल के बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्द बन जाता है। ये तो तकरीबन हर घर में ही होता है, तो इससे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी मैंने इसलिए डालना है कि मक्खन जो है वो जग की जो अंदर छुरियां हैं उसको ना लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी मलाई डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है। इसको रोक रोक के ग्राइंड करना होता है। ये इतनी सी मलाई डाली है मैंने, थोड़ी सी डाली है, और ऊपर से और थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी डाल के फिर इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये 1 मिनट तक मैंने इसको ग्राइंड किया है। अभी इसका मक्खन नहीं बना, इसको दोबारा बंद करके ग्राइंड करते हैं। फिर से ढक्कन लगा दूंगी। 1 मिनट मैंने दोबारा इसको ग्राइंड किया है। अब अच्छी तरह ये नहीं बना, इसके दाने दाने से हैं, इसी तरह निकाल लिया तो ये बिखर जाएगा। एक बार फिर इसको करते हैं, 20-30 सेकेंड तक फिर इसको कर लेते हैं। ये 2 मिनट और 20 सेकेंड के अंदर मक्खन अच्छी तरह बन चुका है। माशाल्लाह कितना जबरदस्त तैयार हुआ है बन के। अब इसको मैंने क्या करना है, एक पतीली में मैंने बर्फ डाली हुई है, इसको बर्फ के ऊपर इस तरह डाल लेना। इस तरह करके बर्फ के ऊपर निकालती जाऊंगी। फिर जग के अंदर पानी डालूंगी, थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसके अंदर मलाई डालूंगी। इस तरीके से डाल के इसको भी ग्राइंड कर लूंगी। थोड़ा सा पानी और डालूंगी। पानी जो मैं डाल रही हूँ ये बहुत ज्यादा ठंडा है, फ्रिज में रखा हुआ था। मलाई को भी मैंने फ्रिज में रख दिया था, मलाई भी काफी ठंडी है, पानी भी ठंडा है। अब इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। इसी तरह मैंने दूसरी दफा भी ग्राइंड करके मक्खन बना लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडा पानी मेरे पास खत्म हो गया है तो मैंने थोड़ी सी बर्फ डाल ली है। अगर पानी ना हो तो बर्फ डाल लें, मैंने बर्फ डाल ली है। अब इसको कर लेती हूँ ग्राइंड। इस तरह मैंने सारी मलाई का मक्खन बना के फिर आपको दिखाऊंगी। मलाई के दोनों कटोरे ग्राइंड करके मैंने मक्खन बना लिया है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त मक्खन बन के रेडी हुआ है। ये देखें, जग को भी जरा नहीं लगा। जग में जब थोड़ा सा पानी डाल लें नीचे तो फिर जग को नहीं लगता। पहले पानी डाल लें, फिर मलाई डालें, फिर ग्राइंड करें तो फिर जग को नहीं लगता। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाए तो ये जग के साथ जो स्टिक होती है इससे निकाल लिया जाता है इस तरीके से। फिर भी थोड़ा बहुत रह जाए तो थोड़ा सा पानी डाल के बाद में इसको फिर से ग्राइंड करें तो जो थोड़ा बहुत छुरियों को लगा होता है वो भी पानी में निकल आता है। फिर पानी इसके ऊपर डालें। ग्राइंड करने के बाद जग को अच्छे तरीके से साफ कर लिया करें, इस तरह उंगली की मदद से। इस तरीके से जरा सा भी मक्खन जग को लगा नहीं रहना चाहिए। ये मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया। इस तरीके से मैं मक्खन के पेड़े बना लूंगी। इस तरीके से इसके अंदर जो दूध है वो सारा निकाल लूंगी। मैंने इसको जाग नहीं लगाया था, खट्टा नहीं लगाया था, तो इसलिए ये दूध है। अगर खट्टा लगाती, जाग लगा लेती तो फिर इसकी लस्सी बनती। इस तरीके से मैं पेड़े बना बना के एक थाल में रखती जाऊंगी। मैं सारे पेड़े बना लूं फिर आपको दिखाती हूँ।
ये मक्खन कुछ वाइट है, कुछ पीला पीला है। एक कटोरा मेरे पास भैंस का दूध था, एक कटोरा मेरे पास गाय का दूध था। जो गाय के दूध वाली मलाई है वो पीली पीली है, जो भैंस के दूध वाली मलाई है वो वाइट है, सफेद। तो ये आप देख सकते हैं, हाथों को भी नहीं लग रहा। ऐसे मैंने इसको दबा दबा के सारा दूध इसके अंदर से निकाल लिया है। ये आप देख सकते हैं, हाथों को जरा भी नहीं लग रहा। मेरी ये रेसिपी देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको कोई और रेसिपी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मक्खन माशाल्लाह हमने सारा ही निकाल लिया है, कितना जबरदस्त तैयार हुआ है। ये जो दूध बचा है इसको मैंने एक बाल्टी में निकाल के रख लेना है। इसकी बनाऊंगी मैं खीर। अगर जाग लगाया होता तो फिर इसकी कड़ी बनाते, लस्सी बनती। जाग लगाया नहीं, लस्सी नहीं बनी। ये जो बचा है ये दूध ही है, इसकी हम खीर बनाएंगे। हम पहले भी इस तरह खीर बनाते रहते हैं, बड़ी मजे की बनती है। आपको भी बना के दिखाएंगे कि हम इसकी खीर किस तरीके से बनाते हैं। अब मैं इसको बाल्टी में निकाल लूंगी। बिस्मिल्लाह। ये जो दूध के अंदर से निकली है, हमारे तो इसको छिद्दी कहते हैं, आपका पता नहीं आप इसको क्या कहते हैं। इसको मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। अब ये जो दूध है इसकी मैं खीर बनाऊंगी। मक्खन को इसी पतीली में डाल के मैं घी बनाऊंगी। इसी पतीली में इसलिए डालना कि ये मक्खन लगा हुआ है पतीली को, जब मैं उतारूंगी तो मुश्किल लगेगा, तो इसलिए इसी में डाल के जब गर्म करूंगी तो उसके अंदर ही ये भी मेल्ट हो जाएगा। मक्खन को मैंने पतीली में डाल लिया है, उसी पतीली में डाल लिया है। अब इसके नीचे आग जलाते हैं और इसका घी बनाते हैं। मक्खन मेल्ट होना शुरू हो गया है, ये सारा ही मेल्ट हो जाए फिर आपको दिखाते हैं। मक्खन को उबाल आना शुरू हो गया है, आग इसकी हल्की कर देनी है। इसी तरह ये पकता रहेगा, थोड़ा सा और पक जाए फिर आपको दिखाते हैं। अब इसका उबाल आने वाला प्रोसीजर खत्म हो गया है। अब ये घी बनना शुरू हो गया है। अब ये लस्सी से अलहदा हो रहा है, लस्सी तो नहीं, हमारे दूध है। दूध हो या लस्सी हो, उससे अलहदा हो रहा है। हमने जाग नहीं लगाया था तो इसके अंदर दूध है, अगर जाग लगाया होता तो इसके अंदर लस्सी होती। घी जब भी बनाना होता है तो पास ही रहना होता है और चम्मच भी चलाते रहना, ताकि जो इसके अंदर लस्सी है वो जल के पैन को लग जाती है, फिर वो उतारनी मुश्किल हो जाती है। जब ऐसे ऐसे इसको हिलाते रहेंगे तो वो पैन को नहीं लगेगी। वीडियो लंबी तो हो जाएगी, लेकिन हमने आपको बड़ी डिटेल के साथ समझाया है। अब इस स्टेज पे आ गया है, अब बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा। इसकी आग को हल्का कर देना है और चम्मच भी चलाते रहना है। इसका इतना ध्यान रखना है कि ये जले ना, इसके अंदर ये जो दूध है ये जले ना। जब इस तरह इसके ऊपर झाग आने लगे तो फिर ये तैयार होने के बहुत ही करीब होता है, तो फिर बहुत ही इसका ध्यान रखना पड़ता है कि ये जल ना जाए। अगर जल जाए तो इसकी खुशबू भी ठीक नहीं होती और खाने के लिए भी इसका जायका ठीक नहीं होता। इसके अंदर जो दूध है वो जब हल्का ब्राउन हो गया तो फिर हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है। इसकी अपनी हीट काफी होती है, अपनी हीट में ये पकता रहेगा। अगर ज्यादा ब्राउन करके उतारा तो जब इसने ठंडा होना है तो अपनी हीट में ही पककर इसने जल जाना है, फिर इसका कलर भी डार्क हो जाता है और जायका भी ठीक नहीं होता। ये हमारा तैयार हो गया है माशाल्लाह। बस इसी तरह का ही हमें चाहिए था। ये जो इसके अंदर लस्सी है, दूध है, ये इस कलर का हो जाए तो फिर इसको उतार लेना चाहिए। ये आप देख सकते हैं इसका कलर बस इस तरह का हो जाए तो इसको उतार लेना चाहिए। ये इसके ऊपर झाग आ रही है, अभी इसकी अपनी काफी हीट है, अपनी हीट में पक रहा है ये। अब इसको मैं चूल्हे से भी नीचे उतार लूंगी, क्योंकि चूल्हे की भी हीट होती है। बेशक मैंने बंद कर दिया, इसको नीचे उतार के ठंडा करती हूँ पहले। घी हमारा माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त रेडी हो चुका है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करके फिर आपको दिखाते हैं। ये जो झाग आ रही है ये झाग भी खत्म हो जाएगी, जब ये ठंडा होगा तो झाग भी खत्म हो जाएगी। इसके अंदर जो लस्सी है, दूध लस्सी, वो ये देखो पहले से ज्यादा ब्राउन हो गया है। जब तक इसमें ठंडा होना है तो उसमें काफी ब्राउन हो जाना है। देसी घी हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसको छान लेते हैं। ये एक बोल ले लिया है, इसके ऊपर हमने छलनी रख लेनी है। छलनी में आस्ता आस्ता इसको डाल के छान लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ऊपर ऊपर से इसको छान लेना है। ये आपको लग रहा होगा कि ये जल गया है, जला नहीं है। हमने जब इसका जो दूध है क्रीम कलर का हो गया तो हमने इसको नीचे उतार लिया था।
ये अपनी ही हीट में इस तरह हो गया है। इतना ही ब्राउन करना चाहिए ताकि घी में दूध या लस्सी की नमी ना रहे। अगर नमी रह जाए तो फिर घी खराब हो जाता है, अगर इस तरह ब्राउन कर लें तो फिर खराब नहीं होता। घी को हमने छान लिया है। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त बन के रेडी हुआ है। ये आप देख सकते हैं देसी घी माशाल्लाह इतना जबरदस्त बन के रेडी हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप इसका कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना शानदार कलर है इसका। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको महफूज करके कैसे रखना है। ये 1 साल तक इसी तरह ही पड़ा रहता है, खराब नहीं होता। फ्रिज में इसको बिल्कुल भी नहीं रखना, फ्रिज के बाहर ही रखना है। चाहे तो इस तरह के बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डाल के रख लें, चाहे तो किसी बर्तन में डाल के रख लें। बर्तन में नमी नहीं होनी चाहिए, पानी की खुश्क बर्तन होना चाहिए। जब घी को निकालना है तब भी जिस चम्मच से निकालना है वो चम्मच भी खुश्क होना चाहिए। मैंने तो इस डोल में डाल के रख लेना है, इस डोल में डाल के मैंने किचन के कैबिन में ही रख लेना है। इसको कुछ नहीं होगा। 1 साल तो क्या, 1 साल से ज्यादा देर तक भी ये चल सकता है। ना इसकी खुशबू खराब होती है ना इसको कुछ होता है, बस इसके अंदर नमी ना जाए। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि आज की देसी घी वाली रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने रिश्तेदारों में, अजीजों में, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। अगली वीडियो की रेसिपी तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।